सर ये द्रव्य नंबर 1 2 3 समझ लिया था उस दिन। हम्म। अभी अभी पेज नंबर ये 29 से द्रव्यार्थिक न्याय के जो भेद प्रभेद है और पर्यार्थिक न्याय के भेद प्रभेद है, हम्म। इनको थोड़ा सा सर एक बार कर ले कि पूरा ही पढ़ना पड़ेगा सर? हाँ, इसमें एक बार पढ़ना बहुत बढ़िया होता है, बीच में से कुछ भी नहीं, नहीं एक बार समझना। तो मैंने सर एक बार रीडिंग कर लिया सर। हाँ, तो बस सीधा जाके अभी देखिएगा। नहीं, फिर उसमें अगर रीडिंग किया तो क्या समझ में नहीं आई ये बताना पड़ेगा, या फिर मतलब सर ये मैं बताती हूँ, जैसे ये द्रव्यार्थिक न्याय है, इसके भेद मतलब प्रभेद। 6 भेद किए गए हैं सर। हाँ, 6 भेद हैं। 6 भेद है। एक है शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय। सर मेरे को अन्वय का अर्थ क्या है सर? हम्म। अन्वय मतलब उसके साथ ही रहने वाला, हर वक्त उसके साथ रहने वाला, जैसे लक्षण होता है ना उसके साथ। हाँ, इसलिए एक बार पढ़ लेते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए जल्दी से। हाँ, ठीक है, 3 ये हो गए, और 4 5 6 भी नाम बोल दीजिए। ठीक है सर। आप एक एक्चुअली आपको एक साइड में डिक्शनरी टाइप बनाना पड़ेगा जैन की हाँ। ना। जहाँ जहाँ ये वर्ड आते हैं ना, क्योंकि बार बार आते हैं, ये पहले आ चुका है एक बार, मैडम ने भी एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली, क्योंकि वहीं पे अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हाँ, 3 ये हो गए, चौथा क्या है? स्वद्रव्यार्थिक ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, पर हाँ। द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, और परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक न्याय। और आप सर बोले तो यहाँ से रीड कर लेती हूँ हाँ, जल्दी से। अब 1 और 2 में 3 3 फिर डिवीजन है। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक ने बुक में है ना। हाँ, एक और हाँ। दो में। हाँ, पहले पढ़िए कौन कौन मतलब से हैं। कर्म भेद और उत्पाद व्यय की अपेक्षा से हो रहा है। हाँ, कर्म उपाधि अपेक्षा है। निरपेक्ष हाँ, शुद्ध निरपेक्ष द्रव्यार्थिक में। मतलब निरपेक्ष ने हाँ उसकी निरपेक्ष। अपेक्षा नहीं है। अगर कर्म की अपेक्षा नहीं है तो द्रव्यार्थिक ने कैसा होगा, शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध होगा। हाँ, तो इसलिए देखना, कर्म उपाधि कर्म की परिग्रह के कारण निरपेक्ष उसके अपेक्षा न रखते हुए ये कौन सा, शुद्ध। शुद्ध होगा, हम्म। शुद्ध इसलिए कि कर्मों की अपेक्षा नहीं है, इसलिए सभी शुद्ध होंगे, भेद नहीं हाँ होंगे। उसके बाद उत्पाद व्यय की अपेक्षा नहीं है। अगर इन तीनों के उल्टा कर दीजिए, हाँ कर्म की उपाधि की अपेक्षा है तो अशुद्ध हो गया। द्रव्य आर्थिक नय की बात कर रहे हैं, द्रव्य आर्थिक नय अशुद्ध हो गया। किसकी अपेक्षा से, कर्म की उपाधि की सापेक्षता। ऐसे ही भेद कल्पना सापेक्ष और उत्पादीय सापेक्ष, इस तरह से 3 3 हो गए। तो एक समझ में आ जाए, इसको एक बार पढ़ लीजिए आप, एक चाहे एक ही क्यों ना हो, बट एटलीस्ट आपका ये पूरा हो जाएगा। आज ये द्रव्य आर्थिक नय पूरा कर देते हैं, आप पढ़ लीजिए। कितना समय है आपके पास? समय ही समय है सर। मैं फिर आ गई सर, बैंगलोर में हूँ सर मैं। आप बैंगलोर में हैं? हाँ सर। बैंगलोर में कहाँ? सर इधर अपने पूर्वा सीजन्स है, सीवी रमन नगर। तो व्हाइट आप भी हाउस। बैंगलोर है क्या सर? हाँ। आप बैंगलोर आए हुए हैं? नहीं, अभी नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ, बट व्हाइट अच्छा। हाउस से कितनी दूर है, व्हाइट फील्ड से कितनी दूर है? व्हाइट फील्ड से तो सर इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ आप दूर तो बैंगलोर है से हैं तो। ना? आप बैंगलोर से हैं? नहीं सर, बैंगलोर से मैं नहीं हूँ सर। हम लोग पहले कैलकाटा रहते थे। हाँ। अभी भैया की इधर जॉब हुई है, शादी से अच्छा। पहले हम उधर रहे हुए हैं। ओके ओके। तो तो अभी इनके जॉब लगी है तो शादी के बाद हो गए प्रियंका जी सर के घर से 15 ईयर्स कितनी से दूर है? इधर ही। प्रियंका की जी के घर से कितनी दूर है? प्रियंका जी का घर काफी दूर है सर, सिटी में दूर है। आ जाता है, उधर सिटी के पास। तो, मैं अभी तक गई नहीं हूँ सर, अभी जाऊंगी। मैं इस बार जाऊंगी, उसको कॉल किया था मैंने। अच्छा। तो वो, हम्म। ओके, क्योंकि मैं तो गया था तब पिछली बार अपना वो जैन मंदिर में के पास रुका था, फिर आपका फिर इधर व्हाइट फील्ड में रुका था, तो उतना ही मालूम है मेरे को, बस और कुछ नहीं। अच्छा। हाँ। अभी आपको काम से आए थे इधर? हाँ। हाँ, 2 3 बार आया था मैं अभी तक। एक बार मेरे अच्छा। डॉटर का एडमिशन था, फिर अगस्त में आना है मैंने उधर। और फिर अभी एक अच्छा। शिविर था व्हाइट फील्ड में, जैन मंदिर में, विकास जी का शिविर था एक। अच्छा। हम्म,
बाकी जेसी रोड है ना, व्हाइट जेसी फील्ड में क्रॉस, क्या हाँ वाइट फील्ड है, जेसी रोड है। है सर? जेसी क्रॉस जैन यूनिवर्सिटी है ना, क्या बता रहे हैं सर, कहाँ? जैन यूनिवर्सिटी के पास, जैन हाँ। यूनिवर्सिटी में, हाँ वहाँ 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 जैन धर्मशाला है ना, वहीं रुकते हैं। जेसी क्रॉस रोड है। अच्छा अच्छा। ठीक। जेसी क्रॉस करके रोड। हम्म। हाँ। आपका नेट हैंग हो रहा है क्या? आवाज आ रही है आपको? सर अभी आवाज आ रही है? हाँ। वो मैंने कैमरा ऑफ किया है सर। ठीक। इसको पढ़ लीजिए एक बार अभी। हाँ सर ठीक है। द्रव्यार्थिक न्याय, भेद प्रभेद। द्रव्यार्थिक न्याय सामान्य विशेषात्मक आत्म वस्तु के नित्य एक अभेद सामान्य अंश को विषय बनाने वाला है। विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से द्रव्यार्थिक न्याय के भिन्न भिन्न भेद बताए गए हैं। इसके संबंध में परम भाव प्रकाशक नए चक्र में विस्तार से विचार के पश्चात डॉक्टर हुकुम चंद भारीलक के अनुसार द्रव्यार्थिक न्याय के मूल भेद 6 ही है, जो निम्न है: शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, अन्वय द्रव्यार्थिक न्याय, स्वद्रव्याधिग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, पर द्रव्याधिग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, परम भावग्राही द्रव्यार्थिक न्याय। इनमें शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय दोनों ही तीन तीन प्रकार के होते हैं। इसे निम्न चार्ट द्वारा समझ सकते हैं। हाँ वो देख लिया हमने अभी, हाँ हाँ इसका मूल समझ में आ गया, अभी वो समझा रहे हैं तो अभी डबल हो जाएगा, आपको समझ में आ गया। ठीक। हाँ। उक्त सर मेरे को एक थोड़ा सा और है, ये वाला जो है ना, स्वद्रव्यादि हाँ ग्राहक। अभी जाएंगे ना अभी, हाँ उसको। चलिए ठीक है, एक बार पढ़ के ही समझते हैं ना। जैसे जैसे पढ़ते हैं ना, जो एग्जाम्पल दिया है उससे क्लियर हाँ आएगा, बीच में से ऐसे ठीक है। बहुत मुश्किल है ये, हाँ। हाँ। उक्त भेदों में कर्म उपाधि भेद कल्पना एवं उत्पाद व्यय से निरपेक्षता ही शुद्धता है, और कर्मपादी भेद कल्पना एवं उत्पाद व्यय से सापेक्षता ही अशुद्धता है। हाँ ये भी समझ में आ गया आपको। हाँ, कर्म कर्म और भेद, कर्म की उपाधि भेद के कल्पना और उत्पाद व्यय हम्म। से अपेक्षा नहीं है, निरपेक्षता मतलब अपेक्षा नहीं है, हाँ तो वह शुद्ध होगा। शुद्धता है। हाँ। और जिसमें कर्म की उपाधि है, भेद कल्पना है और उत्पाद व्यय की अपेक्षा से जो नए है वो अशुद्धता है। हाँ अशुद्ध यस। द्रव्यार्थिक नय है मतलब वो। हम्म। द्रव्यार्थिक नय की विषयभूत आत्म वस्तु यद्यपि पर और पर्याय से भिन्न भेद विकल्पों से निरपेक्ष अनंत गुणात्मक अभेद वस्तु है, तथापि वह उत्पाद व्यय है स्वरूप जिनका ऐसी पर्यायों पर्यायों की उपाधियां रागादि भाव एवं भेद विकल्पों से सर्वथा ही भिन्न पृथकत्व लक्षण हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ अब इसको एक एक वर्ड पे ध्यान देके आप समझाइए क्या क्या समझ में आ रहा है। द्रव्यार्थिक न्याय की विषयभूत आत्म वस्तु यद्यपि पर और पर्याय से भिन्न है। मतलब द्रव्यार्थिक न्याय जो है ये आत्म वस्तु का इसमें विषय है, और आत्म वस्तु का जो विषय है वो मतलब पर और पर्याय का उसमें कोई काम नहीं है सर, उनसे वो हाँ भिन्न है, स्व का हाँ विषय है मतलब। हाँ तो हाँ स्व का विकल्प और भेद विकल्पों से निरपेक्ष। निरपेक्ष हाँ मतलब जो भेद कर करके आत्म वस्तु को बताते हैं, हाँ जैसे मैं ज्ञान रूपी हूँ, हाँ दर्शन ज्ञान वो चारित्र। सारे भेद, सही सही बात, बहुत अच्छा। हाँ भेद वो और सारे, विकल्पों इसमें से। कोई अपेक्षा नहीं है। हाँ तो वैसा वैसा अनंत गुणात्मक अभेद वस्तु आत्मा है तो अभेद ऐसा, वस्तु है, है, ऐसा है तो है। ऐसा, वो और हाँ वो किसका विषय है?
द्रव्यार्थिक न्याय का। द्रव्यार्थिक न्याय तो का। एक आत्मा का ऐसा विषय जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, अभेद वस्तु है, लेकिन हाँ फिर भी इतना बता दिया, अब फिर उसमें भेद क्यों कर रहे हैं? भेद इसलिए कर रहे हैं, जब उस ऐसे आत्मा के स्वभाव को हम अगर पर्यायों के साथ लेंगे, किस तरह की पर्याय, तो एक विषय एक न्याय बन जाएगा, और पर्यायों के बिना लेंगे तो पर्याय या किस तरह की पर्याय हैं वो लेंगे तो दूसरा विषय बन जाए। बात तो किसकी करेंगे? बात तो क्या आत्मा बताया की। सर अभेद, आपने, ये दो बात क्या बताई सर? अभेद वस्तु है, तथापि हाँ। वह उत्पाद भी है स्वरूप, जिनको ऐसी पर्यायों पर्यायों की उपाधियों एवं भेद हम्म। विकल्पों से सर्वथा ही भिन्न हो, ऐसी बात नहीं। आत्मा को, आत्मा कैसी है? आत्मा तो द्रव्य गुण पर्याय में ही है, लेकिन नए हम्म। में हम सिर्फ एक वस्तु को लेते हैं, अभेद वस्तु को या पर्याय वाली या चेंज होने वाली। लेकिन जब अभेद वस्तु को बात करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि वस्तु सिर्फ अभेद है, उसके साथ पर्याय हाँ जुड़ी है ना। जुड़ी है, हाँ कहने में नहीं आ रही, जुड़ी है। अब ऐसी जुड़ी है। वस्तु को पर्यायों के, पर्याय कैसी है उसके साथ बताने के लिए बताएंगे तो आत्मद्रव्य यही। बट किस किस के संबंध में बताएंगे? उत्पाद भी है या पर्याय या भेद विकल्पों से हम्म। सर्वथा भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है, उससे भी जुड़ी हुई है, बट किस तरह से जुड़ी है अब बताएंगे। भेद विकल्पों से सर्वथा ही भिन्न हो, ऐसी ऐसी बात बात नहीं है। नहीं है, उसके साथ हम्म। है वो। हाँ, हम हाँ न्याय करते मतलब वक्त विषय बात है किया था उसी है। सिर्फ। हाँ, हाँ। ठीक। यद्यपि देखना उसे ही है, तथापि उसे उसे ही है, द्रव्यांश को देखना है, द्रव्यांश मतलब द्रव्य नंबर 2 क्या सर? हाँ, द्रव्यार्थिक न्याय का विषय द्रव्यांश को ही देखना है। द्रव्यार्थिक न्याय में अब आपने क्यों पूछा? आपको खुद समझ में आना चाहिए। द्रव्यार्थिक न्याय हाँ सर, मतलब न्याय लिया तो दो कौन सा नंबर द्रव्य होगा? सर, 2 नंबर का। 2 नंबर का। क्लियर हो रहा है ना अभी आपको? हाँ सर। हाँ, यस। तथापि देखना उसे ही है, यद्यपि देखना उसे ही है, तथापि उसे उत्पाद वै रूप पर्यायों पर्यायों की उपाधियों उत्पाद वै रूप पर्यायों पर्यायों की उपाधियों एवं भेद विकल्पों से सापेक्ष भी देखा जा सकता है, और निरपेक्ष भी। सापेक्ष देखना अशुद्धता है और निरपेक्ष देखना शुद्धता है। ठीक है, सर पर्यायों आगे की आगे चलते हैं, पूरा उपाधियों। एक बार पढ़ते हैं, फिर आप क्वेश्चन पूछना, उससे पहले नहीं। पहले पूरा पढ़ लेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। हम्म। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि उत्पाद वै रूप पर्याय पर्याय की उपाधि रूप औपाधिक भाव रागादि तथा भेद कल्पना, इन तीनों के ही पर्याय रूप होने से इन्हें तो पर्यायार्थिक न्याय का विषय होना चाहिए, इन्हें यहाँ द्रव्यार्थिक न्याय का विषय क्यों बताया जा रहा है? उक्त कथन में मुख्यतः पर्याय की नहीं है, द्रव्य की ही है, क्योंकि देखा तो द्रव्य को ही जा रहा है, पर्यायों को नहीं। बात तो मात्र यह है कि पर्यायों से सापेक्ष मतलब सहित द्रव्य को देखना, पर्यायों से सापेक्ष द्रव्य को देखना अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का काम है, और पर्यायों से निरपेक्ष मतलब रहित द्रव्य को देखना शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का काम है। यहाँ प्रयोजन तो मात्र द्रव्य को देखने का ही है, अतः यह द्रव्यार्थिक न्याय ही है। पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न तो है नहीं, पर्याय द्रव्य से सर्वथा भिन्न तो है नहीं, पर यदि अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का प्रयोग नहीं होता तो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय के जोर में इन्हें सर्वथा पृथक मान लिए जाने पर भिन्न एकांत का प्रसंग उपस्थित हो जाता। अतः अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्यायों का कथन सार्थक ही है, प्रयोजनभूत ही है, निरर्थक नहीं, अप्रयोजनभूत नहीं है। यदि अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्यायों की ही चर्चा करते
तो पर्यायों से भिन्नता वाला पक्ष अस्पष्ट रह जाता। पर्यायों से भिन्नता वाला पक्ष अस्पष्ट रह जाता। उसके बिना आश्रयभूत द्रव्य ही स्पष्ट न हो पाता। अतः पर्यायों से द्रव्य को निरपेक्ष बताने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय भी अप्रयोजनभूत नहीं है, अपितु मूलभूत प्रयोजन की सिद्धि करने वाला होने से अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। सर पूरा पढ़ूं कि इसको एक बार डिस्कस करें? नहीं, अभी ये तो हम पढ़े हैं, और इसका मतलब पहले एग्जाम्पल देखेंगे ना, उसमें आ जाएगा। हाँ इसका ठीक है। मतलब ये है, द्रव्य है और उसका वस्तु है, वस्तु में दो न है, वस्तु में दो दो वस्तु जैसी है वैसी उसको कहने के दो ढंग है, द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से, पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से। जब ये भी बताया कि द्रव्यार्थिक न्याय की बात करते हैं तो पर्यायों को गौण कर देते हैं, और हम्म द्रव्य की बात करते हैं। पर्यायार्थिक न्याय में पर्यायों को मुख्य करके द्रव्यार्थिक न्याय को गौण कर देते हैं। लेकिन द्रव्यार्थिक न्याय के अभी भेद बता रहे हैं, भेद प्रभेद। तो द्रव्यार्थिक न्याय को जब हम बात करेंगे, हर वक्त द्रव्यार्थिक न्याय बात करते रहेंगे तो पता ही नहीं हम्म चलेगा कि अरे इसकी पर्याय भी हो रही है। ऐसा ना हो कि हो कभी गया। भूल ही जाए, है ना, पता ही नहीं कि अरे हाँ इसकी पर्याय भी है। तो अब हाँ पर्याय हाँ है, किस तरह की पर्याय है, उसके सापेक्ष द्रव्य को ही देखेंगे। हम्म देखना तो द्रव्य की ओर ही है, बट पर्याय हम्म कैसी हो रही उस अपेक्षा से देखेंगे तो इसके भेद प्रभेद बन रहे हैं। बस अब किस तरह की पर्याय, वो एग्जाम्पल एक बार आप समझोगे ना तो पूरा समझ में आ हाँ जाए। इसलिए ये पूरा एक बार पढ़ने से जरा जरूरी हो जाता है, बट इसका जी सर। मतलब ज्यादा नहीं, मतलब समझ में आएगा पूरा पढ़ने के बाद, एग्जाम्पल के साथ करेंगे। ठीक है। एक प्रश्न यह भी संभव है कि पर्यायों सहित द्रव्य को देखना तो प्रमाण का विषय होना चाहिए, न कि द्रव्यार्थिक न्याय का, पर यहाँ उसे द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बताया जा रहा है। पर्यायों सहित द्रव्य को सर, हाँ, पर्यायों आगे सहित आगे द्रव्य को क्वेश्चन क्यों देखना क्वेश्चन है का आंसर सर? आए। हाँ, पर्यायों सहित जब द्रव्य को देखेंगे तब तो वो द्रव्यार्थिक न्याय का ही विषय होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको क्वेश्चन आया तो आंसर नेक्स्ट पेज पे। प्रमाण के विषय में द्रव्यांश और पर्यांश सामान्य रूप से मुख्य रहते हैं, अथवा उसमें मुख्यता और गौणता की विवक्षा ही नहीं रहती, जबकि यहाँ द्रव्यांश मुख्य है एवं पर्यांश पर्यांश गौण। अतः यह तो निर्विवाद रूप से द्रव्यार्थिक न्याय का ही विषय है, ना तो पर्यार्थिक न्याय का है और ना ही प्रमाण का ही है। हाँ, मुख्य रूप से किसकी बात हो रही है, द्रव्य, द्रव्य की हो रही है, इसलिए द्रव्यांश ही है। द्रव्य कैसा है हम बता रहे हैं इसमें, मुख्य हमारा कहाँ है, फोकस उसी पे, इसलिए ये द्रव्यार्थिक न्याय का ही विषय है। हम्म ठीक, इसलिए है। वस्तु के हाँ वस्तु के सामान्य विशेषात्मक अर्थात द्रव्य पर्यात्मक होने से वस्तुभूत द्रव्य में पर्याय है तो सही, पर उनके रहते हुए भी यह संभव है कि द्रव्यार्थिक न्याय उन्हें गौण कर दे, देखे ही नहीं, परंतु वस्तु के द्रव्यांश को उनसे उनसे मतलब पर्यायों से, कर्म उपाधियों, उत्पाद व्यय एवं भेद विकल्पों से सापेक्ष देखे या निरपेक्ष, यह तो द्रव्यार्थिक न्याय की सीमा में ही आता है। हाँ ये सर। बहुत ही बारीक डिफरेंस है। जब बोलते हैं ना कि पर्याय की तरफ पर्याय ही देखना, द्रव्य की तरफ देखना हो तो मुख्य अंश वही करना, द्रव्य को बिल्कुल नहीं देखना। बट ये एक और सूक्ष्म बात बता रहे हैं, बात तो हम द्रव्य की ही करेंगे, बट द्रव्य हम्म कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। द्रव्य से मतलब इस तरह का द्रव्य तो द्रव्य ही है, वो द्रव्य कैसा है, हम्म संसार वाला है, मुक्त वाला है, कौन सी पर्याय चल रही है, शुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय, कर्म की अपेक्षा से, उत्पाद विद्रोह की अपेक्षा से, ये उसके सामने चेंज होते जाएंगे। द्रव्य कैसा रहेगा तो उसके अपेक्षा से द्रव्य को बताएंगे। तो बहुत थोड़ा हम्म सूक्ष्म होता जाता है, ये बार बार मतलब पढ़ने से। ये द्रव्य नंबर कौन सा है, 1 2 3, उसको समझने के लिए, है ना सर? ये द्रव्य नंबर 2 है। नहीं ये तो मैं समझ गई, मतलब ऐसे हम्म
बात करते हैं तो वो वैसे पढ़ के खुद को ही समझना होता है मतलब। हाँ, यस यस। वस्तु के सामान्य विशेषात्मक अर्थात द्रव्य पर्यायात्मक होने से वस्तुभूत द्रव्य में पर्याय पर्याय है तो सही, पर उनके रहते हुए भी यह संभव है कि द्रव्यार्थिक नय उन्हें गौण कर दे। देखे ही नहीं परंतु वस्तु के द्रव्यांश को उनसे सापेक्ष देखे या निरपेक्ष, यह तो द्रव्यार्थिक नय की सीमा में ही आता है। हाँ, तो वस्तु दो तरह की हो गई। द्रव्यार्थिक न्याय देखते वक्त पर्याय को तो गौण करेंगे, ये बिल्कुल हाँ। सही है द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। लेकिन हम्म। द्रव्य को देखते हुए पर्यायों की अपेक्षा और सापेक्षता, वो गौण वाला वर्ड अलग है, और अपेक्षा सापेक्ष निरपेक्ष देखना ये भी पॉसिबल है। ये दो वर्ड अलग आ गए। एक है गौण करना, वो अलग हो गया पूरी तरह से, बट उन द्रव्य को पर्यायों की अपेक्षा से सापेक्ष निरपेक्ष देखें, ये भी द्रव्य आर्थिक न्याय की सीमा में आता है, यहाँ बता रहे। तो थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है ना। हम्म। हम्म। किस अपेक्षा से मतलब बात कर रहे हैं वैसे। इस तो प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्यार्थिक न्याय का विषय यद्यपि प्रत्येक वस्तु का द्रव्यांश होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्यार्थिक न्याय का विषय यद्यपि प्रत्येक वस्तु का द्रव्यांश होता है, तथापि आत्महित की मुख्यता होने से यहाँ आत्मा को लक्ष्य में रखकर ही उसके उक्त भेद प्रभेद किए गए हैं। हाँ, अभी क्या बता रहे हैं, द्रव्यांश मतलब कौन सा द्रव्य? द्रव्य का अंश है द्रव्यांश ये, अंश बोला ये। हाँ, द्रव्य नंबर 2। द्रव्य नंबर टू। अच्छा, अभी द्रव्य नंबर टू किस तरह का है उस बारे में डिटेल क्या है? आत्मा को लक्ष्य में रखकर। अभी उसका हाँ। उद्देश्य क्या है? आत्मा को लक्ष्य में रखकर भेद प्रभेद की आत्महित की मुख्यता से। अब क्या है? हम्म। अब बता दिया, लेकिन आत्मा का मुख्यता है ना, आत्मा किस और करे, किस अपेक्षा से, वो इसमें डिटेल इसलिए बताया। इसके भेद प्रभेद आत्महित की मुख्यता होने से आत्मा को लक्ष्य में रखकर इसके उक्त भेद प्रभेद किए गए। हम्म। द्रव्य और पर्यायों से सापेक्ष देखना अशुद्धता का उत्पादक होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहा जाता है। द्रव्य को पर्यायों से सापेक्ष देखना अशुद्धता का उत्पादक होने से अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहा जाता है, एवं द्रव्य को पर्यायों से निरपेक्ष देखना शुद्धता का उत्पादक होने से शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहा जाता है, अथवा सापेक्षता सहितता ही अशुद्धता है और निरपेक्षता रहितता ही शुद्धता है। जहाँ पे मतलब ये कर्म की हाँ, और शब्दों का खेल है, बाकी तो हम समझ गए ना। द्रव्य को हाँ पर्याय से सापेक्ष देखना मतलब अशुद्धता हो कोई भी जाती है। अपेक्षा जहाँ पे है ही नहीं, मतलब वहां हाँ सिर्फ शुद्धता है, हाँ निरपेक्षता है, तो वो शुद्ध हो गया। हाँ, ये दोनों एक्चुअली वर्ड में तो नहीं आता है, लेकिन उसकी अपेक्षा शुद्ध हो जाता है द्रव्य। हाँ। और उधर सापेक्षता है तो शुद्ध द्रव्य अशुद्ध हो जाता है, अशुद्धता अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। हम्म। संक्षेप में कह सकते हैं कि कर्म उपाधि उत्पाद व्यय एवं भेद कल्पना की सापेक्षता की अपेक्षा तीन प्रकार के अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय तथा उन्हीं में निरपेक्षता की अपेक्षा तीन प्रकार के शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय बन जाते हैं। हाँ, ये तो क्लियर हो गया आपको क्यों बन गए। हाँ। यस। हाँ ठीक। सर। अब अभी इतना पढ़ने से क्या फायदा हुआ आपको? सर फायदा ही हुआ सर, पूरा ऐसे वो पता लग गया क्यों इसके भेद प्रभेद हुए हैं। हाँ, यस, इसलिए अपन डायरेक्ट नहीं जाना, जो दिया इसमें ना अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, वरना अब सार समझ सकते हैं, अब तत्व समझते हैं, अर्थ समझ सकते हैं। एक बार पूरा बुक से पढ़ना, बुक की भाषा हम्म। में बहुत जरूरी है। ये इतना पढ़ने से काफी क्लियर होगा। अब पढ़िए। अब आएगा आपको आनंद के 3 पेज। शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय जिसका प्रयोजन शुद्ध द्रव्य होता है उसे शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं। इस न्याय के तीन भेद है। कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और द्रव्य उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। हाँ, इनको संधि फर्स्ट। विच्छेद करके हर एक में 4 4 हाँ। प्लस लगाइए आप। हाँ।
जी सर, कर्म प्लस उपाधि प्लस निरपेक्ष प्लस शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। करेक्ट, 5 हो गए बस, ठीक है। हाँ, हाँ, तो एक इसमें कर। भेद प्लस हाँ कल्पना प्लस निरपेक्ष प्लस शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। ना, भेद कल्पना ही एक वर्ड हो जाएगा, भेद कल्पना नहीं, भेद कल्पना। अच्छा, भेद कल्पना एक वर्ड हो गया हाँ, ना। निरपेक्ष हो जाएगा, उसके बाद हम्म उत्पाद हो द्रव्यार्थिक गया, नहीं, शुद्ध। उत्पाद व्यय। हाँ, उसके बाद थर्ड हो गया उत्पाद व्यय प्लस निरपेक्ष प्लस शुद्ध प्लस द्रव्यार्थिक न्याय। इनफैक्ट द्रव्यार्थिक और नय भी, नय भी अलग है, पर्यायार्थिक और हाँ द्रव्यार्थिक नहीं, तो वहाँ भी एक हाँ नय सर। भी हो जाए। हाँ, ये हाँ, नय का विषय है। तो शुद्ध भी अलग हो गया सर, हाँ, और शुद्ध। द्रव्यार्थिक भी हाँ, अलग, न्याय भी अलग। करेक्ट। इस तरह से आप अब आप बिना देखे इन तीनों के नाम बताइए, और बाकी 3 के भी नाम बता दीजिए, अशुद्ध के भी। देखिए सर, कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। हाँ, इसका अपोजिट और बताइए आप, अशुद्ध वाला। हाँ, कर्म उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। बढ़िया। हाँ, और भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। और भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। बिल्कुल। और उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। हम्म। और उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। समझ में आ गया आपको पूरा ही? हाँ सर, हाँ ये समझ में आ गया सर बस, मुझको। बढ़िया। सर मेरे को एक बार ये वाला जो सेकंड वाली पूरा ही पढ़ू क्या सर? अभी तो आपने देखा पढ़ने से कितना फायदा हो रहा है, पूरा पढ़िएगा अभी। हाँ, हाँ ठीक है सर। फर्स्ट हो गया कर्म उपाधि मतलब निरपेक्ष देखिए, आ, हम्म। पढ़ते हैं ना, तो कोई चीज डायरेक्ट पहली बार में कोई चीज समझ में नहीं आती, उतना हम समय देते हैं ना, तो उतना जी समय सर। देते हैं तो समझ में आता है। आप हाँ दो सर। मिनट में आप उत्तर चाहे, वो उत्तर के लिए आपको समझने के लिए उतनी पात्रता। वो कहते हैं ना, घड़ा है ना, घड़े में पहले नया लाते हैं तो कितना कितना पानी डालने के बाद वो पहले शुरू में सोख लेता है, हाँ तो सर। सोखते 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 आखिरी में जब एक बूंद डालते हैं, तब वो बूंद नजर आती है। तो कोई कहेगा कि वो एक बूंद ही डालो ना, तो पहले उतना सोखने के लिए उसको तैयारी करनी हाँ पड़ती है ना। आप वही जी कह रहे थे सर। कि बस मेरे को सार बता दो। सार समझने के लिए पहले उतना भूमिका और उतना प्रैक्टिस, उतना अभ्यास जरूरी है ना। अब जी सार सर। बता सकते हैं, अब सार डिस्कस कर सकते हैं, जब पूरा एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ हम्म। ले। जी सर। नहीं सर, इसलिए बहुत वो सबसे पहले कहीं पर इम्पोर्टेंट भी है पढ़ो, सर, सारा ही छोड़ पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा है। कहीं पर भी, सबसे पहले कहीं पर भी है जो भी पुस्तक मिली है, उसको आद्य पांत स्टार्ट, इनफैक्ट फर्स्ट पेज होता है ना, आगम के हाँ नय, सर। आज इसको आप क्लोज करने से पहले पूरा पढ़ना। फर्स्ट पेज जो कलर वाला, आगम के नय, द्रव्यार्थिक पर्यायिक नय गाइड है ये, बुक नहीं है, विद्वत रत्न डॉक्टर सुतात्मा रैया की। वस्तु बताया, 2 आंखें बताया, वस्तु नय की अपेक्षा से सामान्य भेद नित्य, फिर विशेष भेद अनित्य अनेक, दोनों के बीच में द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और फिर चित्र देखिए, ये पूरे को देख लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ, ऐसे एक एक पेज पूरी तरह पढ़ोगे ना, तब हम्म। उसमें रस भी आता है, समझ में भी आता है, और इतना टाइम देना ही पड़ता है हर चीज को समझने के लिए। जी सर। हम्म, पढ़िए। हाँ, अब पढ़िए अब। कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। जो कर्मों से लिप्त जीव को सिद्ध समान शुद्ध ग्रहण करता है। जो कर्मों से लिप्त जीव को सिद्ध समान शुद्ध ग्रहण करता है, उसे कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं। यह न्याय कर्मों की अपेक्षा नहीं रखता। जैसे संसारी जीव सिद्ध के समान शुद्ध आत्मा है, अर्थात सिद्ध जीव जैसे वर्तमान में पर्याय से भी शुद्ध है, जैसे वर्तमान में पर्याय से भी शुद्ध है, वैसे ही संसारी जीव भी स्वभाव से शुद्ध आत्मा है। अब जब हर कोई कहता है कि मैं सिद्ध मैं समान रागी शुद्ध हूँ, हूँ। द्वेषु हूँ, वैसे नहीं, मैं। बोलता है, तो हाँ। इसमें उसकी अपेक्षा नहीं रखी है। हर जीव को कर्म के साथ है, लेकिन जो ये कर्म के साथ जीव है हम्म। उसको गौण कर रहे हैं।
हाँ, उसकी यस। अपेक्षा नहीं रख के बता रहे कि हर जीव सिद्ध के समान ही शुद्ध है। हाँ, बट क्या, बट ये क्या नए है, लेकिन क्या हम्म। अभी मैं कहूं कि मैं सिद्ध समान हूं और मैं अपने आप को सिद्ध मानने लगूं, तो क्या सच है ये? नहीं सर, मानना नहीं है सर, जानना है नहीं सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, पॉइंट ये है कि मैंने देखा एक दो अ, मैं सिद्ध समान हूँ, मैं सिद्ध समान हूँ मानते हैं ना बोलने से, मैं सिद्ध समान, मैं सिद्ध, बट सिद्ध समान अपेक्षा से है, अभी पर्याय गौण की है यहाँ पे, सिर्फ हाँ, उसको अपेक्षा से। अपेक्षा नहीं रखी है, इसका मतलब पर्याय हाँ। नहीं है, नहीं है। हम्म। बस इतना बताना, इसमें पर्याय है, पर्याय के रहते हुए, और सिद्ध भगवान की भी पर्याय है, रहते हुए जो द्रव्य है वो उस वो बताना है, बस वो द्रव्य कैसा है, वो शुद्ध है। जी सर। बस भेद सूक्ष्म कर। होगा, पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। एक बार हाँ। समझाना समझना ही बहुत मुश्किल होता है, बट पढ़ते रहने से, अभ्यास से अपने आप, हमारा काम, हमारा स्वभाव ही ज्ञान है ना। जी तो सर। ज्ञान को अगर यूज करेंगे, तो ज्ञान की पर्याय, उससे ज्ञान को यूज करेंगे, मतलब ज्ञान का यूज करेंगे, ज्ञान रूप परिणमन करेंगे, तो उसमें से ज्ञान की ही पर्याय आएंगी, और जब ज्ञान की पर्याय आएगी तो ज्ञान की पर्याय होगी, तो ज्ञान का काम समझना ही है। जी सर। नहीं हम्म। सर, अभी मेरे को समझ में आ रहा है, मैंने पढ़ा था एक बार तो। बाकी पहले तो मुझे लग रहा था मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है, जब रीडिंग नहीं की थी सर, क्लासेस में सो गई थी। अभी तो आ रहा है सर समझ में। हाँ, अभी नहीं समझ में आया तो आप यही सोचना, मेरा ज्ञान है, मैं ज्ञान का उपयोग करके इसको पुरुषार्थ करके समझूंगा, ऐसा। हम्म। जीव का लक्ष्य यही है कि ज्ञान है ना, तो ज्ञान को हाँ यूज सर। करेंगे तो ज्ञान ज्ञान रूप परिणमन होगा। जब होगा। ज्ञान हाँ। ज्ञान रूप परिणमन होगा तो ज्ञान की ही कार्य होगा ना, और ज्ञान का जी। कार्य क्या है, समझना, जानना। समझना, जानना। तो क्यों जानने में क्यों नहीं आएगा, अगर कोशिश करेंगे, मतलब अगर समझ में नहीं आया, मतलब हमने ज्ञान का उपयोग नहीं किया, उसमें राग द्वेष लगाया। हम्म। राग द्वेष क्या लगाया, कि मैं इसको पढ़े बिना समझ लूं, हम्म। तो वो राग द्वेष हुआ। बट ज्ञान को ज्ञान रूप में प्रति समय क्या जान रहे हैं, ये जान रहे, तो ज्ञान का काम ज्ञान रूप हुआ, तो ज्ञान रूप ही परिणमन होगा, फिर ज्ञान ही निर्मल होगा। जी सर। सेकंड हो गया भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। जो न्याय गुण गुणी, धर्म धर्मी, पर्याय पर्यायी एवं स्वभाव स्वभाववान में भेद नहीं करता, वह भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है। जैसे द्रव्य अपने धर्म गुण पर्याय और स्वभाव से अभिन्न है। जैसे द्रव्य अपने गुण धर्म पर्याय और स्वभाव से अभिन्न है, हाँ हाँ, अर्थात मतलब जीव द्रव्य जो द्रव्य है, जहाँ पे उसमें द्रव्य गुण है भी वहीं है, पे गुण पर्याय है, भी और है, जहाँ पे गुण है वहीं पे पर्याय है, इस तरह का उसका पर्याय है। स्वभाव से अभिन्न है। अभिन्न हाँ, मतलब उसके प्रदेश उसके अलग साथ अलग नहीं जुड़े है। हुए हैं। हाँ, जुड़े हाँ, हुए हैं, हाँ। मतलब ये द्रव्य का धर्म है सर, गुण और हाँ, पर्यायवान अब है आगे वो। आगे देखिए, ज्ञान आदि। हाँ, पढ़िए। अर्थात जीव द्रव्य अपने नित्यत्व अनित्यत्व धर्म से अभिन्न है। नहीं नहीं, ऊपर ऊपर पढ़ा आपने, ज्ञान आदि गुणों से अभिन्न है। पर कहाँ पे सर? ये दूसरा पैरा फिर से पढ़ लीजिए एक बार, भेद कल्पना। हाँ। जो नए गुण गुणी, धर्म धर्मी, पर्याय पर्यायी एवं स्वभाव स्वभाववान में भेद नहीं करता, वह भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है। जैसे द्रव्य अपने गुण धर्म पर्याय और स्वभाव से अभिन्न है, अर्थात जीव द्रव्य अपने नित्यत्व अनित्यत्व धर्म से अभिन्न है, ज्ञानादि गुणों से अभिन्न है, मति ज्ञान केवल ज्ञान आदि पर्यायों से अभिन्न है, और अपने चेतन स्वभाव से अभिन्न है। या नीचे कंप्लीट करिए। उक्त उदाहरण में जीव धर्मी है और नित्यत्व अनित्यत्व धर्म है। जीव धर्मी है, जैसे जीव अंशी है और नित्यत्व अनित्यत्व अंश है।
सही है सर? नहीं, अभी मत लगाइए उसको। अभी अभी जो यहाँ पहले पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। यहाँ जो लिखा है उतना ही ठीक है। लिखो। जीव जीव। गुणी है और ज्ञानादि गुण है। जीव पर्यायी है और मति ज्ञान आदि पर्याय है, तथा जीव स्वभाववान है और चेतनत्व स्वभाव है। हाँ, तो ये जोड़ियां हैं गुण गुणी। गुणी कौन है? जो गुणों को धारण करने वाला है। और अब गुणी तो एक ही है, लेकिन उसके गुण हम्म। कई हैं। धर्मी तो एक ही है, उसके धर्म कई हैं। पर्यायी एक ही है, लेकिन उसकी पर्याय अलग अलग है। स्वभाव और स्वभाववान तो एक ही है, उसके स्वभाव अलग अलग अपेक्षा से बता सकते हैं, लेकिन वो भेद नहीं है उसमें। ठीक है। तो हम्म। ज्ञान गुण जो है जीव का है, उससे वो अभिन्न है। कभी भी ज्ञान के बिना जीव होता नहीं है, और जहाँ जीव होगा ज्ञान होगा। तो जीव धर्मी और नित्य अनित्य, ये सारे धर्म हैं उसके। कई सारे धर्म हैं, गुण गुण हैं, और पर्याय गुणों की पर्यायें होती हैं। तथा जीव स्वभाववान है, और चेतनत्व उसका स्वभाव। स्वभाववान कौन? जीव है। उसमें चेतनत्व स्वभाव। तो ये इसमें भेद नहीं करता है कि हम्म। ये ऐसा है नहीं, भेद नहीं करता। उसमें भेद कल्पना के निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। मतलब सर अगर मति ज्ञान बोलो चाहे केवल ज्ञान बोलो, दोनों जीव के ही हैं। जीव के ही है, बस उसमें भेद नहीं कर रहे हैं, बस जीव जीव हाँ। है। धर्म है हाँ। और धर्मी है। हाँ। उत्पाद द्रव्य उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, जो नय उत्पाद व्यय को गौण करके केवल सत्ता को ग्रहण करता है। मतलब सत्ता को, मतलब उसके द्रव्य रूप को, द्रव्य को, उत्पाद जो या कभी द्रव्य भी, चेंज नहीं करेक्ट। होता है, हाँ, जो कभी उत्पाद चेंज होता नहीं है, उसका स्वभाव है। नहीं नहीं, उत्पाद या द्रव्यत्व तो स्वभाव है, लेकिन इस नए में क्या है? उत्पाद व्यय को नहीं ले रहे हैं, द्रव्यत्व को ले रहे हैं। मतलब द्रव केवल सत्ता ले रहे ना, सत्ता मतलब उत्पाद, मतलब जो पर्याय है ना सर, वो तो उत्पाद व्यय होगा ना। बट उसको नहीं करके द्रव्यत्व हाँ। को ले रहे हैं। हाँ, जो सत्ता में रहने सत्ता वाला है, को मतलब ग्रहण करता केवल। है, हाँ, सत्ता को हाँ, ग्रहण करता है। सत्ता को ग्रहण करता है, मतलब जो हर टाइम रहता है ना सर, हाँ, यस यस, आप ये 4 लाइन पढ़ लीजिए, अब तीनों का फिर आपको समझ में आएगा, बताता हूँ। उसे उत्पाद व्यय निरपेक्ष सत्ताग्राही, उत्पाद व्यय निरपेक्ष सत्ताग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। जैसे पुरुष वर्ग की दृष्टि हार कुंडल अंगूठी आदि पर्यायों पर न होकर सोने की नित्य स्वभाव पर रहती है, वैसे ही यह नए द्रव्य नहीं करो क्लास द्रव्य के उत्पाद व स्वभाव पर दृष्टि न रखते हुए उसके नित्य स्वभाव को ग्रहण करता है। जैसे द्रव्य जैसे नित्य। द्रव्य नित्य है। अब 3 में आपको क्या समझ में आया? 3 में मतलब, अच्छा ये वाला, ए बी ये सी। 3 में। हाँ, हाँ, कर्म मतलब उपाधि। इसमें कर्म की उपाधि है। हम्म। कर्म की उपाधि से जैसे जीव रागी होता है, द्वेषी होता है, तो ये उपाधि हटा दी है। तो अब हर हर जो जीव है संसार में, वो हम्म। सिद्ध के समान है। सिद्ध भगवान को कर्म की अपेक्षा से ही उनको सिद्धत्व मिला है। हाँ, अभी जीव, यस, आपने बोला रागी हो, द्वेषी हो, या केवल ज्ञान वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, हाँ, कोई फर्क नहीं। जो उसको हटा के जो है एक जैसा, हाँ। हाँ, वो लिया। उसकी अपेक्षा से, मतलब हाँ, उसकी अपेक्षा से उसकी अभी अपेक्षा से निरपेक्ष बोल लिया रहे हैं, उसको। मतलब। उसको निरपेक्ष कर दी। उसको हाँ। हमें देखना ही नहीं है, तुम कैसे हो, तुम संसारी हो, तुम मुक्त हो, कुछ नहीं, बट तुम्हें दोनों में एक चीज कॉमन है, वो हम देख रहे हैं बस। अभी इस हम्म। वक्त हम पर्याय को नहीं देख रहे हैं, बस। हाँ, तब फिर उस हिसाब से इसको शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं बोला, जिसमें हाँ, कर्म की उपाधि है ही नहीं। करेक्ट, और हाँ। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, मतलब भेद कर करके जैसे आत्मा को भेद कर रहे हैं, हम्म। तो ज्ञान गुण, ज्ञान दर्शन चारित्र, ये सब गुण आ रहे हैं, तो इनको भी
उसको भी भेद नहीं देख रहे हैं, भेद रूप नहीं देख रहे हैं मतलब। करेक्ट, तो उसमें भेद नहीं देख रहे अभेद हैं से कि देख रहे हैं, अभेद मतलब वो शुद्ध हो गया, भेद करेंगे तो अशुद्ध होगा। हाँ, तो भेद नहीं कर रहे हैं, जो भी जैसा है पूरे गुणों के हम्म। साथ धर्म धर्मी उनमें भेद नहीं कर रहे हैं, पूरा एक जैसा है। ठीक है। हम्म। और तीसरा। तीसरे में बोल रहे हैं कि उत्पाद व्यय निरपेक्ष मतलब उत्पाद व्यय जो होता है उसको गौण किया है यहाँ पे, हम्म, और सिर्फ जो सत्ता को ग्रहण किया है सर। बिल्कुल बढ़िया। अब इसकी बारीक अब समझते हैं, आप सुनना। पहले कर्मोपाधि निरपेक्ष में दो जीव चाहिए होते, एक ही जीव में नहीं होता, वो दो जीव पे घटित हो रहा हाँ। है। एक जीव शुद्ध है, एक जीव संसार। अब दो को कंपेयर किया, ठीक है, दोनों को कर्मों हम्म। की अपेक्षा से कंपेयर किया। नंबर टू, भेद कल्पना में एक ही जीव में एक ही चीज। जो हाँ। गुण होते हैं उनकी अपेक्षा हाँ। से एक ही जीव को लिया, इसमें दो जीव की जरूरत नहीं। एक ही हाँ सर। जीव में जो उसके लक्षण होते हैं वो लक्षण उसके साथ हर वक्त रहते हैं, हम्म। ठीक है, वो लिया। अब मतलब गुण लिए जीव और उसके गुण, तो पूरा इकट्ठा जीव ले लिया, गुणों के साथ अलग नहीं किया, एक ही जीव को लिया। हम्म। अब उसी जीव में पहले दो से कंपेयर किया, एक ही जीव में गुण से कम, गुण की अपेक्षा से लिया। अब उस गुण के, ये उत्पाद या द्रव किस में होता है, गुणों में, मान लीजिए गुणों में उत्पाद या द्रव होता है, तो अब गुण पे आ गए, तो स्थूल से हम्म। लेके सूक्ष्म पे आ गए। अब उसी जीव के एक गुण की उत्पाद व्यय धौ रूप जो पर्याय होती है, तो उसमें जो उत्पाद व्यय को निरपेक्ष करके जो द्रव्यता है उसको अपेक्षा से लिया। हम्म। तो ये अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दो द्रव्य जीवों। का मतलब द्रव्य का गुण हो गया सर ये। हम्म, द्रव्य का गुण हो गया, द्रव्य। तो दो दो पहला है, दो जीवों को कंपेयर किया, हाँ। संसारी और शुद्ध जीवों, तो लेकिन कर्म का अपेक्षा नहीं करके दोनों समान है। हम्म। दूसरे में एक ही जीव में जो उसके अनंत गुण हैं, उसके अपने गुण, विकारी नहीं ले रहे अभी हम, हम्म। इसमें विकारी नहीं है, इसमें उसके जो अपने गुण रहते हैं उन गुणों को अपेक्षा नहीं लिया, हम्म। तो उसके निरपेक्ष लिया। अब उसी गुण, अब उसमें दूसरे में तो सारे गुण लिए, हम्म। गुण गुण ही आ गए ना, तो हम्म। गुणी के जितने भी गुण है सब ले लिए उसमें। हम्म। अब तीसरे में क्या किया, उन गुणों में से एक एक गुण को अलग लिया, हम्म। क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रुव किस में होगा, गुण में होगा। द्रव्य मतलब का ऊपर वाले में सारे गुण ले लिए और इसमें एक गुण लिए। गुण, किसी भी एक गुण को, सारे गुण में से सारे गुणों को एक एक गुण करके लिए। गुण का स्वभाव क्या है, या गुण का उत्पाद और व्यय। उत्पाद व्यय द्रव्यत्व उसका स्वरूप द्रव्य। है गुण का। हाँ। प्रत्येक समय गुण रहता भी है, लेकिन उसकी पर्याय नई नई पर्याय आते भी रहती है। ये अगर आपको हाँ। समझ में आ जाएगा तो बहुत हाँ। अच्छा आपको स्वभाव समझ में आ जाएगा कि प्रति समय मुझ में ज्ञान गुण तो है, लेकिन ज्ञान गुण प्रति समय उसकी पर्याय चेंज हो रही है। मति ज्ञान, मति ज्ञान, मति ज्ञान है, लेकिन मति ज्ञान प्रति समय नई नई पर्याय आ रही है। लेकिन हम्म। जो सामान्य रूप से ज्ञान है वो त्रिकाल से मेरा वस्तु जीव के साथ त्रिकाल है, लेकिन वो किस रूप में प्रकट आ रहा है, कभी मति ज्ञान, कभी श्रुति ज्ञान, कभी अवधि ज्ञान होगा किसी को मन पर्याय, किसी को केवल ज्ञान होगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, द्रव्य तो वैसा ही है। तो ये इसमें उत्पाद व्यय को ग्रहण करके केवल सत्ता को ग्रहण करता है, बस इसमें इतना हुआ। तो कैसा एग्जाम्पल है सत्ता को, जैसे बताया बहुत एग्जाम्पल है, अंगूठी और कुंडल देखना, कोई अंगूठी हम्म। देखता है, कोई कुंडल देखता है, लेकिन कोई दोनों में सोना ही देखता है। सोना ही देखता है। हाँ, तो पर्याय को गौण कर दिया, उसमें जो सत्ता रूप है, एग्जाम्पल से हम्म। बहुत इजी आ जाता है। हम्म। सिद्ध की, मुक्त जीव की और संसारी जीव की, हम्म। पहला। और एक ही जीव के एक गुण की नहीं, गुण और एक ही गुणी के बीच में, सारे, हाँ। सर हाँ, एक ही जीव के सारे गुण की ना। हाँ, एक ही गुण के सारे गुण, एक ही जीव के सारे गुण, उस धर्म के धर्मी, जो हाँ। धर्मी है उसके धर्म, भेद हम्म। नहीं करता। और तीसरे में हम्म। है एक गुण में, एक गुण मतलब एग्जाम्पल हो गया,
हार कुंडल आदि। इससे बहुत इजी आ जाएगा। हार और कुंडल पर्याय हैं, पर्याय न देख के सोना देख रहा है। द्रव्य को देख रहे हैं। अब नहीं, सोना, हाँ, उस सोने के द्रव्य में उसकी जो पर्याय है, उस हाँ, पर्याय को ना देख के, कौन सी पर्याय देख रहा है? आकार वाली पर्याय, आकार प्रदेश वाली वाली। पर्याय। उस हाँ। पर्याय को न देख के वो सोना देख रहा है। सोना देख रहा है तो मतलब उस सोने के, सोना द्रव्य हुआ, उसके जो गुण है वो देख रहा है पूरे उसमें, कि क्योंकि सोना है तो पूरे गुण होंगे 100%, लेकिन पर्याय प्रदेश अलग अलग हो रहे हैं, आकार अलग अलग हो रहा है। तो अगर इस तरह से पर्याय में उत्पाद रूप ना देख के सत्ता रूप देख रहा है पर्याय, पर्याय हम्म किसकी? सोने की। लेकिन सोने पर्याय की। में ध्रुवता है, उत्पाद रूप हम्म नहीं देखा, वो पर्याय है। पर्याय हम्म में उसको जो सत्ता रूप है उसको ग्रहण किया कि ये सोना। हम्म देखने का नजरिया बदल गया। एक जीव उसको कुंडल और अंगूठी देख रहा है, और दूसरा जीव उसको पर्याय रूप देख रहा है, उसने पर्याय को गौण नहीं किया, पर्याय को हम्म मुख्यता से देखा। दूसरे जीव ने ना पर्याय देखा ना अंगूठी देखा। कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करना हो तो मेरे को जाता हूँ, अच्छा चलो लेना है तुमको, सोना ले लो, कोई बात नहीं। मैं क्या देख रहा हूँ, तुमने चूड़ी को बेचा, 10 तोला बेचा, अंगूठी ले लिया, तो मेरे लिए तो हम्म सोना गया, सोना आया, तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं था। बट वही हम्म किसी ने जिसको चाहिए था, पहले चूड़ी पसंद नहीं थी, अंगूठी बना ली उसकी, तो उसके लिए तो हम्म, पर्याय रूप, उसका नए रूप पर्याय से देखा। देखने का नजरिया अलग हो गया, जी सर। है ना? तो ये अभी हाँ। तीनों समझ में आ गया अभी, जी सर। है ना? एग्जाम्पल से बहुत इजी होता है। दो दो हाँ। की पर्याय, गुण गुणी के बीच में, और उत्पाद व्यय में अंगूठी और ये कंडल अंगूठी की पर्याय देखोगे तो आसानी से। उल्टा देखो इसको, उदाहरण से उसकी ओर जाओ। हाँ, अगर उसका नाम पढ़ के कोशिश करेंगे तो समझना नहीं आएगा, नहीं लेकिन समझ आया। हाँ, उदाहरण से फिर नाम की तरफ जाओ, फिर नाम से समझो, तब समझ में आएगा। हाँ सर। बस। अभी नाम पढ़ने से समझ में आ रहा है, मतलब ये क्या कौन सी अपेक्षा से बोल रहे हैं मतलब। वो अपेक्षा है, लेकिन क्लैरिटी आ रही है उदाहरण से। हाँ। हाँ, अब आप दूसरा पढ़िएगा, आराम से तीनों आपके हो जाएंगे। हाँ। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, जिसका प्रयोजन अशुद्ध द्रव्य होता है उसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। जिसका प्रयोजन ही अशुद्ध द्रव्य होता है। इस न्याय के भी तीन भेद है। कर्म उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, और उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। कर्म उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, जो न्याय सब रागादि भावों को जीव या जीव के कहता है, वह कर्म उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है। यह न्याय कर्म की उपाधि की अपेक्षा करने वाला है। जैसे कर्मजन्य क्रोधादि भाव रूप आत्मा अथवा क्रोधी जीव। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस न्याय में अशुद्ध यानी कि उपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय और अशुद्ध निश्चय न्याय दोनों के विषय का समावेश हो गया है। नंबर बताएंगे कौन कौन से? ये उपचरित, सद्भुत व्यवहार नहीं, उपचरित मतलब सद थर्ड सद्भुत। नंबर। हाँ, सद्भुत है। सेकंड नंबर हाँ, है। सद्भुत है, उपचरित है, तो हाँ ये, और ये तीसरा, और अशुद्ध निश्चय है, अशुद्ध निश्चय ने तो फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला। तो दो दो नए आपको आते हैं, तो दो नए की अपेक्षा से यहाँ इजी हो गया। मतलब ये ऊपर वाला थर्ड हो गया और ये हो गया फिफ्थ। हाँ, दोनों को मिला दिया यहाँ पे। इसलिए हाँ, दोनों वहाँ को। वहाँ व्यवहार नए में तो दोनों अलग अलग किए, बट जब, इसलिए मैं तब भी बात कहता हूँ तो उन दोनों को एक्चुअली अलग अलग की जगह एक ही मान लो, कि वो विकारी पर्याय है। अब पर्याय विकारी है, या जीव मैं विकारी हो विकारी गया, या हूँ। नए का विषय हो, बट एक ही पॉइंट है कि एक ही पर्याय पॉइंट में है। विकार है।
कहने हम्म की अपेक्षा विकारी पर्याय है या जीव विकारी है, लेकिन पर्याय विकारी है। तो बट यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो बट पर्याय विकारी होने से जीव को यहाँ पे क्या कर दिया, अशुद्ध बना दिया, कह दिया। हम्म लेकिन हम्म। जीव क्या, द्रव्य क्या अशुद्ध हुआ? नहीं हुआ सर। हाँ, तो बात तो द्रव्य की कर रहे हैं, लेकिन उसको किसकी अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा से उसको अशुद्ध कहा गया, नहीं की अपेक्षा से। जीव तो जैसा है वो त्रिकाली स्वभाव वैसा ही है, वो है तो वही, लेकिन हम्म अपेक्षा लगाते ही उसको अशुद्ध बना, अशुद्ध हो गया। हम्म। क्योंकि सर ये नए का कथन चल रहा है इसीलिए सर। हाँ, किस एंगल से देखेंगे उस एंगल से, वो चीज तो वही है, किस एंगल से देखेंगे उसके। डायरेक्शन 8 है, मान लीजिए एक सेंटर में एक वस्तु रखी है, नॉर्थ से देख रहे तो वस्तु नॉर्थ वाली नजर आएगी, साउथ से हम्म देख रहे तो साउथ वाला एंगल नजर आएगा। ठीक है, हम्म। वस्तु तो वही है, बट देखने का हाँ नजरिया कौन सा है? तो कोई भी जी सर। नजरिया हो सकता है। ठीक है, बट वस्तु बीच में रखनी है हमको, एक उसका एक पक्ष नहीं लेना। हाँ। तो ये सब आते हैं, किसी ने आपको बोला ऐसे, तो आपको समझने के लिए कि क्या द्रव्य अशुद्ध हो गया? हम्म। नहीं, नहीं हुआ द्रव्य सर। अशुद्ध नहीं होता है, या बात उस वक्त उस जीव उस तरह से परिणमन कर रहा है तो उसके द्रव्य को भी अशुद्ध कह दिया जा रहा है। इसका हाँ मतलब पर्याय में अशुद्धता है। हाँ। पर्याय में अशुद्धता है, बताना द्रव्य को है। हम्म। तो मतलब द्रव्य को बताने के लिए कितने तरीके से बता सकते हैं उसकी। मतलब सर क्योंकि द्रव्य के अंदर ही गुण और पर्याय मिक्स है, इसीलिए वो दिख रही है सर बाहर से वैसे। पर्याय प्रति समय चेंज हो रही है सर। हम्म। तो नहीं, गुण है अगर वो भी चेंज हो रहा है। द्रव्य तो एक जैसा ही है, त्रिकाल, हाँ। लेकिन उसमें डिफरेंस क्यों आते हैं? क्योंकि सर द्रव्य की पर्याय भी तो चेंज हो रही है ना। हाँ, तो द्रव्य तो वही है ना। हाँ द्रव्य वही है। बट द्रव्य को कौन सा द्रव्य है? मतलब अ, पहले सु- भी मैं स- मेरा जो द्रव्य था, मेरा जो ज्ञान गुण था वो ज्ञान रूपी था, और अभी मैं पढ़ रही हूँ तो भी वो ज्ञान रूपी है। हाँ, लेकिन मतलब तब। जान ही रही हूँ, मैं बैठी हूँ तो भी मैं जान रही हूँ, पढ़ रही हूँ तो भी मैं ज्ञान रूपी हूँ, जान ही रही हूँ। हाँ, मतलब वो लेकिन किस रूप में परि हो रहा है, तो उसके अलग अलग भेद करके बताएं। हाँ, वो सिर्फ आएगा अभी आपका उत्पाद व्यय निरपेक्ष, उस कथन में आपके एग्जाम्पल में एक ही नए की अपेक्षा से बात कर पाएंगे, लेकिन कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नए नहीं बात कर पाएंगे, उसके लिए हाँ दो नहीं वो जीवों नहीं से होगा। कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ उसमें दो रहेंगे। हाँ, तो ये है, बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है बहुत। चलिए नेक्स्ट दो पढ़ लेते हैं, टाइम हो गया। हम्म। भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, जो नए द्रव्य में गुण गुणी आदि का भेद करके उनके साथ संबंध रखता है, वह भेद कल्पना से सहित होने से भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण है, इस नय में शुद्ध अनुपचरित, मतलब अनुपचारित मतलब जिसमें कोई उपचार लगा के नहीं बोला गया, सद्भूत व्यवहार नय के विषय का समावेश हो गया है। नए नंबर। शुद्ध शुद्ध नहीं, आत्मा का ज्ञान सद, दर्शन आदि गुण है, फोर्थ नंबर व्यवहार नय फोर्थ का। नंबर। अभी 3 4 5 आ गए इसमें, द्रव्यार्थिक नय में 5 आ गए यहाँ पे। अब वो आपको समझ में आता है तो आराम से ये इमिडिएटली समझ में आ गया क्या, कि गुण गुणी आदि का भेद करके करता है। हम्म, समझ, सिंपल भेद कल्पना, भेद किस तरह की, ये गुण का और गुण में भेद करता है, गुणी में और हम्म। गुण में भेद कर रहा है। ये दर्शन गुण इसमें है, ज्ञान गुण इसमें है। अब जैसे ज्ञान जीव गुण, को गुण मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, वैसे अलग अलग करके बता रहे हैं। नहीं, गुण गुण में इसमें ज्ञान गुण है जो त्रिकाल रहता है, हाँ मति श्रुति ज्ञान त्रिकाल नहीं रहता है, हाँ नहीं रहते। केवल ज्ञान त्रिकाल नहीं रहता है। हाँ नहीं तो रहते। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। वो पर्याय हैं, इसकी गुण की, कौन से, ज्ञान गुण की, यहाँ गुण है। हाँ गुण के ये उत्तर हमेशा भेद रहते नहीं हैं। लेना है, गुण की पर्याय है वो। हाँ सर।
तो दर्शन ज्ञान ऐसा गुण जो त्रिकाल एक जैसा रहता है उनका भेद करता है। इसमें ज्ञान गुण है, दर्शन गुण। अब इस गुण की पर्याय है अगली में आएगा। अच्छा। पढ़िए आगे। हाँ हाँ सर। उत्पाद उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय जो नए उत्पाद व्यय के साथ मिली हुई सत्ता को ग्रहण करके द्रव्य को एक समय में उत्पाद व्यय द्रव्य रूप कहता है, वह उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है। यह नए उत्पाद व्यय की अपेक्षा करने वाला है। जैसे द्रव्य एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, इस उद्गल के उदाहरण द्वारा निम्न प्रकार समझ सकते हैं। जैसे जलती लकड़ी की टेबल पर्याय का व्यय, कोयला पर्याय का उत्पाद, और उसमें उद्गलपना ध्रुव रहता है। वैसे ही प्रत्येक द्रव्य में तीनों उत्पाद व्यय और द्रव्य एक ही समय में विराजमान रहते हैं। ये मान रहते हैं। हाँ, हम्म। सिंपल है ये भी। हाँ उत्पाद व्यय सर। द्रव्य को ले रहे हैं। हम्म। सापेक्ष है, अशुद्ध है, इसलिए तो उसमें कौन सी, उस गुण की कौन सी पर्याय हो रही है। तो यहाँ पुद्गल का एग्जाम्पल लिया तो इसमें कहा प्रत्येक द्रव्य में तीनों एक ही समय में, प्रत्येक द्रव्य में तो छह द्रव्य में ऐसे चल रहा है। उसकी पर्याय क्योंकि द्रव्य है तो द्रव्य गुण, बेसिक चीजें आपने लिखी होगी इससे पहले की। द्रव्य है, द्रव्य गुण पर्याय में ही है, और गुण सहवर्ती हैं और पर्याय क्रमवर्ती है। और गुणों की पर्याय होती हैं, पर्यायों का स्वरूप उत्पाद वियग भव्य रूप। सर गुण सहवर्ती। हाँ, ये सुना हुआ है अभी। हाँ। हाँ, सहवर्ती मतलब साथ में रहता है हमेशा। हाँ, और पर्याय पर्याय क्रमवर्ती। क्रमवर्ती। हाँ, और क्या बताया सर? और पर्याय का स्वरूप उत्पाद वियग ध्रुव रूप है। यहाँ लिखा हुआ है ना, उत्पाद वियग ध्रुव रूप। तो अभी पुद्गल का एग्जाम्पल दिया। पुद्गल द्रव्य, टेबल क्या है, पुद्गल है। उसमें आग लगाई तो आग लगी तो वो जल गया, जल गया, लकड़ी जली, उसका कोयला बना। तो हम्म। उत्पाद व्यय हो गया, लेकिन दोनों के रहते हुए पुद्गल पुद्गल रूप ही रहा। हाँ। गायब तो नहीं हो गया ना द्रव्य। नहीं हुआ। तो वो द्रव्य पुद्गल पना ध्रुव रहा, पुद्गल नहीं रहा, पुद्गल पना, दोनों में जड़ पना। हम्म। ऐसे ही ज्ञान में प्रतिश्रुति ज्ञान की पर्याय चल रही है, वो एक पर्याय बदल के दूसरी पर्याय हुई, दोनों में ज्ञान ज्ञान रूप ही रहा। इसको धीरे धीरे अपने पे लगाना, अभी आने लगा। ये समझ में आ गया। हाँ सर। उत्पाद यूज आप बड़ा जल्दी आपको आई तीनों। ठीक है सर, अभी फिर आज इतना ही रखते हैं ना। हेलो। अभी आप इसको खूब चिंतन करना, एक बार फिर पढ़ना। अब आपको आनंद आएगा कि कुछ आपने सीखा, समझ में आया, है ना। हाँ सर, अभी भी अच्छा ही लग रहा है सर, समझ में आया है सर। हाँ, आनंद है, आनंद अपना होता है, अपना स्वभाव ही आनंद है, ज्ञान रूप है, ज्ञान का परिणमन, ज्ञानानंद स्वभाव ही है ना। ज्ञान जी ही, सर। ज्ञान से ही आनंद आता है। तो इसलिए जितना कठिन शब्द, कितना जितना कठिन विषय होता है ना, उसको हम्म। मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन समझ में आता है तो उतना ज्यादा आनंद आता आनंद आता है, है। हाँ। हाँ, जितनी बार पढ़ो उतनी बार आनंद आता है। ठीक है सर। ठीक है।